हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। घर हो तो ऐसा, इस सीरीज़ के अंदर हम आप पेश कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर एक 3-4 पार्ट की एक छोटी सी सीरीज़ है। इसके अंदर घर हो तो ऐसा सीरीज़ के अंतर्गत घर हो तो ऐसा सीरीज़ को आप लोग पसंद कर रहे हैं, फीडबैक मिल रही है, अच्छा लग रहा है आपको, आप आगे लिंक भी भेज रहे हैं। सबसे पहले आप सबको उसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार व्यक्त करते हैं हम आपका। इस चैनल की ओर से हमेशा ये कोशिश हो रही है कि हम आपके सामने पेश करें कुछ ऐसे कार्यक्रम, कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़ाना के ज़िंदगी में आपके काम आए। प्लांट्स, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, हमारे नेचर के अंदर। अगर प्लांट्स ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी, सोच सकते हैं आप। बिल्कुल सूनी सूनी, जी हाँ, जहाँ हरियाली ना हो वहाँ कैसा लगेगा आपको, ये सोच सकते हैं। इसलिए हमेशा मन भागता है कहाँ, जंगलों की ओर, पेड़ों की ओर, क्योंकि पेड़ों पर होती है ज़िंदगी, वहाँ बैठती हैं चिड़िया, जंगलों में रहते हैं जानवर। और एक तरह से कहा जाए, जब पेड़ों की बात होती है तो हमें याद आता है घने जंगलों की, रेन फॉरेस्ट की, चाहे वो अमेज़ॉन के जंगल हो या हिंदुस्तान में केरला के जंगल हो या कई और देशों में जो रेन फॉरेस्ट है उनकी बात होती है, या कुछ और वन जिनको कि हम कई बार रिजर्व्स भी कहते हैं। टाइगर रिजर्व्स हैं या लॉयन रिजर्व्स हैं या सफारीज़ हैं। हम वहाँ जाते हैं तो जाते क्यों हैं? क्योंकि हम देखना चाहते हैं प्रकृति के नज़ारे। प्रकृति का मतलब ही होता है क्या मतलब, पेड़, तरह तरह के पेड़ होते हैं, वहाँ जानवर होते हैं, और इनका जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि हम बेसिकली देखा जाए तो इस प्रकृति का एक पार्ट है। और इसी प्रकृति का एक मुख्य पार्ट है हमारे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर? पेड़ पौधों का रोल क्या है? पेड़ पौधे क्या किस किस्म की एक रोल निभाते हैं हमारी लाइफ के अंदर, और उनकी महत्ता क्या है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड के द्वारा। कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से देखा जाए तो ये नेचर की है बेस्ट गिफ्ट। जी, हम इससे बढ़िया गिफ्ट कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर सूर्य हमारे लिए गिफ्ट है, सूर्य देता है हमको लाइट, सूर्य देता है हमको एक तरह से जीवन, तो ये प्लांट्स लेके आते हैं उनके अंदर हमारी आत्मा। जी हाँ, आप जब यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर आपका एयर मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, तो एक तरह से गिफ्ट ऑफ गॉड हो जाता है, और वहाँ पे एक नई संरचना होती है सृष्टि की ओर से, जिसे कहते हैं पौधे। जी हाँ, ये पौधे जो होते हैं जेमस्टोन से ज़्यादा प्रेशियस, से ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को तो यही बैलेंस करते हैं, यही हमारा मन लुभाते हैं, यही सब कुछ वो करते हैं जिसकी हमको चाहत रहती है। ठंडी हवा भी यहाँ से आती है, बारिश भी यहाँ से आती है, सर्दियाँ यहाँ से आती हैं। इन्हीं के कारण सारे मौसम बदलते हैं, क्योंकि ये चीज़ है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। आजकल कई बार जब पेड़ों की कटाई होती है तो हम उसका विरोध करते हैं कि पेड़ ना काटे जाएं, और कई शहरों में जब पीछे पेड़ काटे गए तो बहुत विरोध भी हुआ था। आप जानते हैं पूरी दुनिया में इस बात का विरोध होता है कि पेड़ कटते हैं तो नुकसान होता है, कहीं ना कहीं गर्माहट बढ़ती है शहरों में, गाँव में, जिसकी वजह से मौसम बिगड़ता है, वातावरण बिगड़ता है, और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंजेस आते हैं। इसलिए हमेशा एक बैलेंस ज़रूरी है। ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल लाइफ है उनका जो डिपेंडेंस है वो प्लांट लाइफ के ऊपर होता है, और प्लांट लाइफ हमारी जो लाइफ है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कहीं ना कहीं हमारा एक रिश्ता है इनके साथ में। प्लांट लाइफ जो है हमारा, इनका एक रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, अभिन्न रिश्ता है, क्योंकि प्लांट से तो हमको खाना पीना मिलता है। हर खाने पीने की जो चीज़ होती है, चाहे सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज है, वो प्लांट लाइफ से आते हैं हमारे पास। तो इनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमको ये सारी चीज़ें प्रकृति ने दी हैं यहाँ पर। अब कई बार हम अपने घरों के अंदर पौधे लगाते हैं, अंदर भी लगा लेते हैं। अगर हमारा घर बड़ा है, बेंगलो टाइप का है, तो हम अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं जिनको हम लगाना पसंद करते हैं? क्या सारे पौधे लगा सकते हैं? जी नहीं, सारे पौधे तो नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ पौधे होते हैं अच्छे, कुछ पौधे होते हैं थोड़े से बुरे, नुकसान भी दे सकते हैं। हमेशा हमें सोचना चाहिए कि कौन से पौधे लगाने हैं। पौधे वो लगाने जाए जो आपके लिए प्लेजेंट हों, प्रोडक्टिव हों, प्लेजेंट हों, पॉजिटिव हों, और कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव दें वाइब्रेशंस। उन पॉजिटिव वाइब्रेशंस की वजह से आपके जीवन के अंदर हो सकता है आशातीत सुधार। अगर आप कुछ पौधे जो हैं जो नेगेटिव होते हैं, जिनके अंदर इस किस्म की क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, उन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। प्रकृति के अंदर हर चीज़ का यूज़ है, लेकिन घर में नहीं। हो सकता है जंगल में उनकी उपयोगिता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। घर में आप हर पौधा नहीं लगा सकते। सारे पौधे सोच समझ के लगाने चाहिए, ताकि आपके घर के अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको वो इंक्रीज करें। पौधे हमें एक तरह से समृद्धि देते हैं, पौधे हमें शांति देते हैं, पौधे हमको पोल्यूशन फ्री जो वातावरण होते हैं उसको देने में सहायता करते हैं। और ये पौधे चाहे समुद्र में हो, चाहे जंगलों में हो, चाहे पहाड़ों पे हो, चाहे एक प्लेन्स के अंदर हो, पौधे हर जगह हमारे काम आते हैं। जी हाँ, प्लांट लाइफ जो है देखा जाए तो हर जगह हमारी इंसान की मदद करती है।
बिना ट्रीज़ के, बिना प्लांट्स के हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारी ज़िंदगी हो सकती है। हमारी सारी दवाइयाँ जो होती हैं, मेडिसिन्स जो वहीं से आती हैं, हमारा सारा आयुर्वेद का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा प्लांट लाइफ, मेडिसिनल प्लांट की जो लाइफ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं अगर प्रकृति के साथ मिलके चलें, यानी कि प्रकृति के जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि सूर्य है, पानी है, हवा है, इन सब चीज़ों को अगर हम सुरक्षित रखें, अच्छा रखें, इनमें सामंजस्य बना के चलें ख़ास तौर से, तो हमारा जीवन होता है बेहतर। और कहीं अगर सामंजस्य टूटता है तो हमें हो सकता है नुकसान। जब कभी टाउन प्लानिंग होती है, नगर बनते हैं, तो वहाँ भी प्लांट लाइफ को देखा जाता है। और कहीं ना कहीं प्रकृति के सिद्धांतों के अनुसार जब हम तालाब बनाते हैं, पेड़ लगाते हैं, या सुंदरता की बात करते हैं, फूलों वाले पेड़ लगाते हैं, छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं, और उन पर जब फूल आते हैं, गुलाब हो, गेंदा हो, तो हमारे मन को लुभाते हैं। कहीं ना कहीं ये जो फूलों वाले पेड़ हैं, बच्चे भी उनसे प्रसन्न होते हैं, बड़े और बूढ़े भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि फूल होते ही खूबसूरत है। ये प्रकृति की देन है साहब। अब मैंने इनसे कहा कि इन प्लांट्स की एक रिलेशनशिप है ह्यूमन बीइंग से, और प्लांट की रिलेशनशिप है दिशाओं के साथ में प्लैनेट्स के साथ में। हमारे पास जो सौर मंडल में जो प्लैनेट्स हैं उनसे भी उनका रिश्ता है, और जो हमारे नक्षत्र हैं एस्ट्रिक्स, उनके साथ भी एक रिश्ता है। आप सोच रहे होंगे वे कैसे? बिल्कुल है, धीरे धीरे हम बताएंगे आपको आने वाले एपिसोड्स में कि कैसे ये पॉसिबल है। आगे चलते हैं। जी हाँ, ये जो सीरीज़ होगी ये इसी बात पे डिपेंड कर रही है कि हम जो प्लांट्स का जो रिश्ता है डायरेक्शंस, प्लैनेट्स और नक्षत्र के साथ में, वो आपको क्या फ़ायदा दे सकता है। अल्टीमेटली अगर प्लांट्स का ढंग से यूज़ किया जाए तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी ज़िंदगी हो जाए बिल्कुल बेहतर। तो कुछ थोड़ी सी एक सावधानियाँ भी बरत लेते हैं कि क्या एक छोटे छोटे क्या कहते हैं टिप्स होते हैं, वो आपको बताते हैं कि हमें अपने घर के आसपास कौन कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बेल वाले प्लांट मेन डोर पे कभी भी नहीं लगाने चाहिए। मेन डोर जो होता है, मुख्य द्वार होता है, वहाँ पे बेलदार वृक्ष, जिसको कि वाइन प्लांट्स कहते हैं, नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि दीवारों के ऊपर बेल चढ़ती हैं, उसके बाद उससे होता है नुकसान। बाकी जगह कर सकते हैं, लेकिन मेन डोर पे भी बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। घर का जो सेंट्रल कंपाउंड होता है, पुराने ज़माने में क्या होता है, घर चारों ओर बने होते थे और बीच में होता था एक गर्भ स्थान, एक ब्रह्म स्थान। वहाँ पे बिल्कुल भी कोई बड़ा प्लांट नहीं लगाते थे, क्योंकि वो जगह होती है तुलसी की, वहाँ तुलसी का प्लांट लगाया जाता है, बेसिल प्लांट लगाया जाता है, हमारे लिए होता है शुभ। जी हाँ, उससे होती है एक तरह से ऑस्पिशियसनेस बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है। तो तुलसी का प्लांट सेंटर में होना चाहिए, और वहाँ कोई दूसरा प्लांट नहीं आता है, लगाना भी नहीं चाहिए। और बड़े ट्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। ईस्ट और नॉर्थ, जो 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट मेन डायरेक्शन, और 4 कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, जो आपकी डायगोनल डायरेक्शन भी कह सकते हैं। ये हो जाती है नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, इसके बाद में नॉर्थ वेस्ट है और साउथ ईस्ट है। तो सबसे पहले 4 जो मेन डायरेक्शंस हैं ये आपकी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ के अंदर हमेशा छोटे प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को देते हैं अवसर, हमारी ज़िंदगी को बढ़ाते हैं आगे। यहीं से हमारी इन्वेंशंस आती हैं, हमारी इनोवेशंस आती हैं, हमारी सोच आती है, हमारे अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती हैं, पैसा आता है, मान आता है, सम्मान आता है, औषधि आती हैं, और तो और हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी यहीं से आती है। तो कहीं ना कहीं ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पवित्रता है, और यहाँ पे लगाने चाहिए छोटे प्लांट्स, बड़े प्लांट्स कभी नहीं। बड़े प्लांट्स जाते हैं साउथ और वेस्ट के अंदर, यानी कि साउथ वेस्ट के अंदर भी जहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये एक खास फ़र्क है। प्लांट कहते हैं कि इवन नंबर में होने चाहिए, हालांकि इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ऑड नंबर में भी हो सकते हैं, पेड़ है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं। हालांकि कहा जाता है कि अगर इवन नंबर में प्लांट्स लगाए जाएंगे तो अच्छे होते हैं। और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि मनी प्लांट भी घर में लगाया जा सकता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कई लोग कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मत इस मामले में। लेकिन अगर लगाना हो तो फिर उसको साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए। साउथ ईस्ट होता है आग्नेय, यानी कि अग्नि, यानी कि फायर का कोण, और इसका स्वामी होता है वीनस, शुक्र। शुक्र यानी कि पैसा भी यहीं से आता है साहब, पैसा आता है, लिटिगेशन से यहाँ रुक जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी तरक्की यहाँ से निकल कर आती है। अगर आपने कई हैवी स्टोन के स्कल्प्टर्स मूर्तियाँ बना ली हैं, तो फिर उसको आपको हमेशा साउथ वेस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट की दिशा होती है भारी, नॉर्थ और ईस्ट की दिशा होती है हल्की। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, उत्तरी गोलार्ध की सारी बातों की कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। मेन डोर के सामने कभी कोई बड़ा ना डोर अपना पेड़ ना लगाएं। मेन डोर के सामने बड़ा पेड़ लगाने से हो जाती है हलचल, बहुत सारे नुकसान होते हैं, उसकी छाया पड़ती है, और कहीं ना कहीं जब मेन डोर के ऊपर किसी पेड़ की छाया पड़े,
ये उचित नहीं होता मेरे दोस्तों। कभी ये गलती मत करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मेन डोर के आगे एक पेड़ होता है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ के अंदर। बहुत सारे आप कह सकते हैं कि विपदाएं आती हैं, फाइनेंशियल आ सकती हैं, लिटिगेशंस आ सकते हैं, हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जब मेन डोर के ऊपर सूर्य की किरणें ना पड़ती हों तो फिर होता है नुकसान। जी हाँ, बिल्कुल होता है नुकसान। तो सामने कभी फूल से भी बड़ा वृक्ष मेन डोर के आगे न लगाएं। मेन डोर के सामने साइड में आप छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं। क्यारी टाइप के, गुलाब के हो सकते हैं, गेंदे के हो सकते हैं, जो फूलों के पेड़ होते हैं, जो मन को करें प्रसन्न और उनकी अच्छी छाया पड़े हमारे मेन डोर के ऊपर, मुख्य द्वार के ऊपर। किसी भी हालत में अपने घर में बनियान ट्री यानी कि वट वृक्ष, बरगद का पेड़ घर में नहीं लगाना है, पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना है। ये दरअसल ऑस्पिशियस ट्रीज़ हैं, जंगल के लिए अच्छे हैं या मंदिरों के लिए अच्छे हैं, वहाँ पे इनको लगाने दीजिए। इसलिए कभी भूल से भी घर के अंदर पीपल का और बरगद का पेड़ ना लगाएं। इसके बाद चलते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अगर उनको तोड़ो या उनको थोड़ा सा पत्ती तोड़ दो, उसमें एक वाइट कलर किस्म का एक लिक्विड या मिल्क टाइप का चीज़ निकलनी शुरू हो जाती है। ये दरअसल ऐसे प्लांट्स जो होते हैं घर में एंटर भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ बिगाड़ देते हैं और पॉवर्टी यानी कि गरीबी बढ़ा देते हैं, घर से पैसे चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्लांट्स बाहर जंगल में अच्छे हैं, घर में नहीं। लेमन का प्लांट बिल्कुल लगाया जा सकता है, अच्छा माना जाता है, बहुत लकी माना जाता है, लेकिन इसमें होते हैं कांटे। हालांकि फल तो इसके बड़े अच्छे खट्टे होते हैं, विटामिन सी से फुल होते हैं, लेकिन घर के कंपाउंड में इसको लगा सकते हैं, घर के अंदर मत लगाइए इसको। यानी कि जो बेंगलो टाइप है वहाँ पे अगर कंपाउंड वॉल के साथ कहीं पे अगर इसको लगाना हो तो वहाँ पे आप इसको बहुत आराम से लगा सकते हैं, वहाँ पे लेमन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। बोनसाई के जो प्लांट्स हैं, जो छोटे डार्क प्लांट्स होते हैं, वो तो घर में बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये होते हैं अनलकी और इससे पैसा रुकता है, अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। कुछ चीज़ें और साथ में कांटेदार और कैक्टस प्लांट्स कभी घर में ना लाएं, ये आपके लिए करेंगे प्रॉब्लम पैदा। और बड़ी शेडो वाले जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, घर के आसपास ना लगाएं। घर उससे क्या हो के छाया में आ जाएगा और घर के अंदर आएगी उसके बाद प्रॉब्लम्स। कभी कभी क्या होता है कि घर के पास बड़ा पेड़ लगा दो तो उसकी जड़ें जाती हैं बहुत नीचे तक, और वो जड़ें आपके मकान की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसको कर देती हैं खोखला और मकान हो जाता है कमज़ोर। तो इसलिए गलती कभी भी मत कीजिएगा। अब बात करेंगे 4 मेन डायरेक्शन और 4 डायगोनल डायरेक्शन की, यानी कि पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और साथ में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, और फिर साउथ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की, और साथ में करेंगे हम साउथ ईस्ट की, और साथ में ब्रह्मस्थान जो सेंटर का एक प्लेस होता है। इनके पेड़ कौन कौन से हैं, पहले एक लिस्ट बता देता हूँ आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये जो लिस्ट है हमारे सामने यहाँ पर कि ईस्ट के जो प्लांट होते हैं वो बरगद होते हैं, बनियान ट्री होते हैं, इसको वट वृक्ष कहते हैं, लेकिन घर के सामने नहीं लगाना है। मैंने कहा था कि ये पवित्र पेड़ों में से एक माना जाता है, ये जंगल में या मंदिर के आसपास अच्छे माने जाते हैं। अपने घर के सामने इसको कभी ना लगाएं, लेकिन हैं ये ईस्ट वाले पेड़। साउथ ईस्ट के अंदर अनार का पेड़ बहुत अच्छा होता है। साउथ ईस्ट का जो एलिमेंट है वो फायर होता है, तो फायर के अंदर, और अनार आप देखो तो वो भी लाल रंग का होता है, तो ये पेड़ लगता है वहाँ पे, बहुत लकी माना जाता है। घर के कंपाउंड में लगाइएगा, पेड़ बहुत बड़ा नहीं होता है, अनार भी आएंगे और साथ में आएंगे आपके साथ सुख और समृद्धि के नए नए मौके। साउथ में गूलर का पेड़, गूलर आपने देखा होगा, सुना होगा, गूलर का पेड़ वहाँ लगाएंगे तो बहुत अच्छा माना जाता है, पवित्र माना जाता है। साउथ वेस्ट कचनार, कचनार के बारे में आपने सुना होगा कि सब्जी भी बनती है, इसकी रायता भी पड़ता है, और फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी हैं। वेस्ट के अंदर आप लगाते हैं पीपल, लेकिन घर में कभी भी नहीं, हमेशा मंदिर के अंदर। घर में गलती से भी पीपल का पेड़ मत लगाइएगा। नॉर्थ वेस्ट में लगती है इमली, इमली का पेड़ भी होता है बहुत बड़ा, ये भी घर से बाहर। नॉर्थ में बेल वृक्ष भगवान शिव का पेड़, जी हाँ, उनके 3 पत्ते भगवान शिव पे आप चढ़ाते हैं, तो ये लगना चाहिए नॉर्थ वेस्ट के अंदर। नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आंवला बहुत अच्छा माना जाता है, ये शुभ माना जाता है। और ब्रह्म स्थान के अंदर होती है हमेशा तुलसी। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम लोग आके। और ये सबसे पहले बरगद, यानी कि हमने बात किया था, यहाँ पे एक डायरेक्शन थी हमारी सबसे पहले जो आती है यहाँ पर, कि उसके बारे में बात कर रहे थे। देख लीजिए यहाँ पे आप, ये वाला, जी हाँ। तो डायरेक्शंस में बरगद जो ईस्ट का आता है, तो इसके हम आपको विवरण देते हैं यहाँ पे।
बरगद जो होता है, वट वृक्ष जिसको बनियान ट्री कहते हैं, बहुत एक लंबी उम्र का एक पेड़ होता है। इसको अक्षय वट भी कहा जाता है कई बार। और आपकी देखो तो इनकी उम्र कई सैकड़ों साल होती है। इसमें जड़ें निकलती रहती हैं, दूसरी जगह फैलती रहती हैं, और ये इतना विशाल हो जाता है कि ये कई कई मीटर तक फैला रहता है। ये हमारी परंपराओं के अंदर इसको पूजा भी जाता है, इसकी पूजा की जाती है। कई लोग वहाँ धागे भी लगाते रहते हैं। एक लोगों के अंदर मान्यताएं हैं कि जो यक्षों के राजा थे मणिभद्र, वहाँ से वट वृक्ष का पैदाइश हुई थी, ये वहाँ से उत्पन्न हुआ था। और इसकी जड़ में जल देने से पुण्य प्राप्ति होती है। लोग बरगद के पेड़ को जल भी देते हैं, पूजा करते हैं, और कहते हैं कि इनकी जो पेड़ होता है, छाल होती है, उसके अंदर विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव तीनों का वास होता है। तीनों देवता का वास होता है वट वृक्ष के अंदर। एक्चुअली वट वृक्ष के नीचे ही देखा जाए तो भगवान बुद्ध को भी शांति प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये वट वृक्ष एक बहुत बड़ी महत्ता लेके आता है। जैसे पीपल को विष्णु का प्रतीक माना जाता है, तो वट वृक्ष को जो है वो तीनों का जो होता है प्रतीक माना जाता है। ये प्रकृति के सर्जन का भी प्रतीक है, और इसकी चूँकि लंबी उम्र होती है, तो मैंने जैसे बताया अक्षय वट भी कहते हैं, तो अपने आप में इसकी बहुत महत्ता है बनियान ट्री की। और ये हिस्टोरिकली भी, माइथोलॉजिकली भी, स्पिरिचुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे हम आपको उसके कुछ फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। आप देखिएगा कि वट वृक्ष देखने में ऐसा लगता है, और पत्तियों के साथ उसके जो इस किस्म के छोटे छोटे उनके जो फ्लावर्स आते हैं, जो फ्रूट्स आते हैं, वो इस किस्म के होते हैं। तो ये है हमारा बनियान ट्री। अब चलते हैं हम अगले उसकी ओर, अनार की ओर, जो कि साउथ ईस्ट का है। जी हाँ, अनार बेसिकली सूर्य और मंगल ग्रह का कारक माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि लाल रंग का होता है, तो देवी देवताओं को अनार पसंद है। और ये एक्चुअली बहुत अमीर लोगों का इसको पहले फ्रूट कहा जाता था, और जो देवी देवताएं होती थी उनका फ्रूट कहा जाता था इनको, कि देवी देवता को अगर ये फ्रूट चढ़ाया जाए तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, धन दौलत बढ़ता है। अनार खाने से बहुत फ़ायदे होते हैं, साहस आता है, हिम्मत आती है, और जाने कितनी सारी चीज़ें, मान्यताएं अनार के साथ, पोमग्रेनेट के साथ जुड़ी हुई हैं। कहते हैं अगर सूर्य, शनि और मंगल अगर बलवान हों तो इंसान का दिमाग तेज़ होता है, और कहीं ना कहीं अनार भी इन तीनों ग्रहों का कारक होता है। सूर्य, शनि और मंगल का ये प्रिय फ्रूट है। जी हाँ, तो ये पेड़ है बहुत अच्छा, और कहीं ना कहीं ये बहुत उपयोगी वृक्ष माना जाता है। अनार साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए बहुत उपयोगी है। इसको घर के बाहर कंपाउंड में लगा सकते हैं, आपको फ़ायदा मिल सकता है इसका। और ये है इसका छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेड़ का, और ये फ्रूट कैसा होता है ये चित्र से आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले डायरेक्शन में, गूलर, यानी कि हम आते हैं साउथ के अंदर। तो साउथ में गूलर का वृक्ष जो है, एक्चुअली नीम, पीपल और बरगद के अलावा गूलर को भी हम देवीय वृक्ष मानते हैं। कई बार साउथ के अंदर इसको प्लांट किया जाता है, और इसको देवीय इसलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मान्यताएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और जो नवग्रह के वृक्षों में ये भी एक वृक्ष माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य जन को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मेडिसिन के फील्ड में गूलर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। साउथ में अगर इसको लगाया जाए तो अच्छा माना जाता है, लेकिन घर से थोड़ा दूर लगाएं, ताकि पेड़ अगर बड़ा हो जाए तो उसकी छाया आपके घर पर ना पड़े। तो गूलर का पेड़ कैसा दिखता है ये आपके सामने, ये छोटा सा एक उसका एक रेप्लिका लेफ्ट में दिखाया हुआ है, और फ्रूट्स कैसे होते हैं गूलर के आपने अक्सर सड़कों पर देखा होगा। इसके बाद चलेंगे हम अगले साउथ वेस्ट के, एक और होता है कचनार। जी हाँ, कचनार के फूल यानी कि बैंगनी से गुलाबी से रंग के जो आते हैं, मन भावन होते हैं, और इसे बहुत सारे औषधीय मेडिसिनल उसमें क्वालिटीज़ हैं। और देखा जाए तो मार्च, अप्रैल, ये जो महीने अभी चल रहे हैं आज की डेट में, यहाँ पे ये फूलों से लद जाता है, और दूर से देखो तो एकदम गुलाबी पर्पल टाइप का आपको नज़र आता है। इतना सुंदर लगता है। इसकी पत्तियाँ, इसके तने, इसके फूल सारे उपयोगी हैं, और कहीं ना कहीं इसकी जो गणना है सबसे सुंदर जो वृक्ष होते हैं उनमें की जाती है। साउथ वेस्ट में इसको लगाया जाता है, और साउथ वेस्ट में हालांकि पेड़ थोड़ा बड़ा भी होता है, थोड़ा सा दूर लगाएगी तो अच्छा है, लेकिन आँखों को भाता है बहुत ज़्यादा। आयुर्वेद के अंदर इसके बहुत सारे चमत्कार जो हैं बताए गए हैं, और कहीं ना कहीं जो औषधीय गुण हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके फल और फूल दोनों का उपयोग होता है। कहीं ना कहीं इसके फल और फूल का रायता, सब्जियां वगैरह भी बनती है, मैं आपको बताऊं। और इसको कई किस्म के रोगों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक दृश्य देखें कचनार कैसा दिखता है। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि पेड़ कैसा हरा भरा और ऊपर गुलाबी और लाइट पर्पल रंग के जो फूल खिले हुए हैं,
और ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये प्रकृति का एक अनुपम जैसे रंग भरा हुआ ये इस किस्म के होते हैं। अगला चलते हैं हम साउथ वेस्ट की ओर। जब हम चलेंगे इसके वहाँ से निकल के वेस्ट की ओर आते हैं तो पीपल वृक्ष आ जाता है। वेस्ट डायरेक्शन अगली है। पीपल का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है। पानी चढ़ाया जाता है, यहाँ पे लोग धागा लपेटते हैं, दिए जलाते हैं, मन्नतें मानते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं यहाँ पर आके। और कहीं ना कहीं देवताओं का वृक्ष भी इसे कहा जाता है। कहते हैं कि पीपल के पत्ते के अंदर भगवान विष्णु का भी वास होता है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। शनिवार को इसकी पूजा करते हैं और शनिदेव के साथ भी इसकी पूजा की जाती है। पूजा का काफ़ी नियम है, लेकिन पीपल का पेड़ अपने आप में भारत के अंदर बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी एक झलक पीपल के पत्ते देखिए और पेड़ देखिए, ऐसा होता है। खासतौर से जब इसकी कलियां नई नई निकलती हैं, कोंपल फूटती हैं और गुलाबी रंग की होती हैं, तो पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं। वो भी एक दृश्य है, एक नज़ारा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगली डायरेक्शन की ओर चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट की ओर। यहाँ पेड़ आता है इमली। इमली का नाम लेते ही कहीं ना कहीं चाट, चटोरापन एकदम से आ जाता है दिमाग के अंदर कि हाँ हम चाट खाते हैं या कुछ खट्टी मीठी चीज़ें खाते हैं तो वहाँ पे इमली का उपयोग बहुत होता है। चाहे आप सांभर बनाएं या रसम बनाएं, या फिर हो सकता है कि कोई चाट पकौड़ी खा रहे हैं, आलू की चाट खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इमली का उपयोग, उसके बिना तो चाट पूरी होती ही नहीं है। क्योंकि भारत में तो इमली यानी कि तमरिंड, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और इसके कई मेडिसिनल क्वालिटीज़ भी हैं और पत्तियों का भी इसका कई बार एक मेडिसिनल क्वालिटीज़ है, उनका यूज़ किया जाता है। तो इमली का पेड़ जी हाँ बहुत यूज़फुल। और ये इमली के पेड़ की एक झलक आप देख सकते हैं और इमली कैसे पेड़ों पे लगी होती है उसका भी एक फ़ोटोग्राफ है। आशा है आपको पसंद आया होगा। और घर पे तो आप इमली खाते ही हैं और कई बार छोटे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। जी हाँ। इसके बाद चलेंगे हम अगले उस पर, बेल का वृक्ष जो नॉर्थ का होता है। बेल वृक्ष के बारे में स्कंद पुराण के अंदर कहा गया है कि देवी पार्वती ने एक बार अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका तो उसकी कुछ बूंदें गिरी मंदार पर्वत पर, वहाँ पे बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। तो कहीं ना कहीं बेल वृक्ष का नाता भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसकी हर चीज़ के अंदर देखा जाए तो देवियाँ वास करती हैं, गॉड वास करते हैं। कात्यायनी देवी वास करती है। पत्तियों में कहते हैं पार्वती वास करती है, फलों में कात्यायनी वास करती है, शाखाओं में दक्षदायिनी, फूलों में गौरी। तो एक अपने आप में बहुत क्या कहते हैं कि इसकी महत्ता है, माइथोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंस है। और बेल वृक्ष में थोड़े बहुत कांटे भी होते हैं, इसलिए उसको बेल को घर में नहीं लगाते, थोड़ा दूर लगाते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा पेड़ माना जाता है, ये बहुत लाभदायक पेड़ माना जाता है। और ख़ास तौर से शिव पुराण में इसकी जो महिमा है वो काफ़ी है। इसकी पत्तियों को, बेल पत्र जिसको कहते हैं, हम चढ़ाते भगवान शिव को। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस और पवित्र माना जाता है। तो ये झलक आपके सामने बेल के वृक्ष की और उनकी पत्तियों की, 3 पत्तियां एक साथ आप देख सकते हैं इनकी, जो एक तरह से भगवान शिव के त्रिनेत्र कहे जाते हैं। अगला चलते हैं हम इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो कि ईशान कोण है, सबसे पवित्र कोण माना जाता है हमारे घर के अंदर, भवन संरचना के अंदर। और यहाँ पे आएगा पेड़ आपका जो लकी होगा, आंवले का पेड़। आंवला बहुत अच्छा और बहुत लाभकारी है। विटामिन सी का सोर्स तो उसमें है ही, और एक तरह से भारतीय जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं उसके अंदर बिना आंवले के किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसको कई बार अमृत फल, आमलकी, पंचरसा, पता नहीं कितने नाम हैं इसके अलग अलग जगह पे। और ये बहुत अच्छा वृक्ष माना जाता है। कार्तिक माह में ये लगता है। और चरक के मत अनुसार आंवला शारीरिक अवनति को रोकने वाला, कल्याणकारी, और साथ में एक तरह से आपकी रक्षा करने वाला है माता की तरह। तो ये इसका एक मेन चीज़ है। तो बहुत सुंदर प्लांट होता है और आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन। ये है इसका फोटोग्राफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आंवला कैसा दिखता है। और हम सब लोग आंवला घर में लेके आते ही हैं। खट्टा होता है, उसकी कई बार अचार भी डालते हैं, कभी थोड़ी सब्जी बना लेते हैं, अलग अलग रूप से उसको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये था कि अब आते हैं अगले लास्ट जो इस सेगमेंट में है हमारी डायरेक्शन के हिसाब से, वो है ब्रह्मस्थान यानी कि केंद्र स्थान। और केंद्र स्थान में आता है एक ही प्लांट जिसका नाम है तुलसी। तुलसी जिसकी हम पूजा करते हैं। तुलसी का बहुत महत्व है, उसको माता माना जाता है, माँ माना जाता है। आध्यात्मिक उसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तुलसी के पत्ते हम मुंह में डाल के चबाते भी हैं उनको। उनके बिना प्रसाद पूरा नहीं होता। पानी के अंदर प्रसाद डाल के रखा जाता है। इवन शंख के अंदर जब पानी भर के रखते हैं तो उसके अंदर अगर एक पत्ती
तुलसी की डाल दें तो शंख जागृत हो जाता है और कहीं ना कहीं उसकी जो ऊर्जा है पूरे घर के अंदर फैल जाती है। यकीन ना हो तो आप आजमा के देखिए, एक अच्छा शंख लेके आइए, उसको अपनी पूजा गृह में रखिए, उसकी जो एक कॉर्नर होता है, नोक होती है, वो देवताओं की ओर रखिए, उसके अंदर पानी भरिए, उसके अंदर डालिए तुलसी का पत्ता और फिर देखिए क्या एनर्जी पैदा होती है। और ये रोज़ बदली, इसको ऐसा नहीं कि एक बार भर के रख दिया तो रख दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो कई लोग कहते हैं कि तुलसी के अंदर बीमारियों से लड़ने की बहुत क्षमता है, एक वरदान है हमारे लिए, और रात के टाइम तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट, और भारत की लाइफ में, भारतीयों की लाइफ में तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक चमत्कारी जो प्लांट कहा जा सकता है, ये है कि तुलसी के नियमित सेवन से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और शरीर रहता है हेल्दी। तो ये है इसका एक फ़ोटोग्राफ आपके सामने कि ब्रह्म स्थान के अंदर लगाते हैं तुलसी। अब इसमें मैं अभी किसी भी प्लांट को कैसे यूज़ करना है वो नहीं बता रहा हूँ। अभी थोड़ी सी एक डायरेक्शन के हिसाब से मैंने कोई इंपॉर्टेंस बताई है, बाद में प्लैनेट्स के हिसाब से और नक्षत्र के हिसाब से आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। उससे आपको ज्ञात होगा कि हाँ, अगर इन प्लांट्स को जो मैं उपाय के तौर पे बताऊंगा अगर वो किए जाएं तो फिर देखिए क्या चमत्कार पैदा होते हैं लाइफ के अंदर। जी हाँ, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपके बच्चों के लिए, आपके पूरे जीवन के लिए तो प्लांट्स की है बहुत इंपॉर्टेंस। लेकिन हम इसको जोड़ रहे हैं डायरेक्शन के साथ, नक्षत्रों के साथ, प्लैनेट के साथ। तो आज हमने इसको जोड़ा है आपकी डायरेक्शन के साथ कि कौन सी डायरेक्शन में कौन से प्लांट्स लगाएं, कितनी दूरी पे लगाएं ताकि उसको फ़ायदा हो। तो ये आपको घर हो तो ऐसा का ये एपिसोड जो कि प्लांट्स के ऊपर था, सीरीज़ के ऊपर टोटल 3-4 इसके एपिसोड आएंगे। बताइएगा आपको कैसे लगे, क्योंकि ये घर हो तो ऐसा प्रोग्राम आपके लिए है और प्लांट्स के जो एपिसोड्स हैं ये भी आपके लिए हैं, क्योंकि हर वो चीज़ जो आपके घर में उपयोगी है, आपके लिए अच्छी है, उसे हम पेश करेंगे इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। घर हो तो ऐसा देखना ना भूलिएगा, और हाँ, लिंक्स आगे भेजिएगा ताकि लोगों से कहिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल है आपका, प्रोग्राम है आपका, क्योंकि हम हैं आपके लिए। शुक्रिया आपका।